बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कराची की बहुत ही मशहूर अल्लाह राज़ी बिरयानी की रेसिपी। ये इतनी कोई मशहूर है कि दूर दूर से ना लोग इस बिरयानी को खाने के लिए आते हैं। आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। इस बिरयानी को बनाने के लिए ना एक ख़ास किस्म का इसका मसाला तैयार करेंगे जो कि इस बिरयानी की जान है, जो कि इसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को चार चाँद लगा देता है। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से इस तरह अल्लाह राज़ी बिरयानी अपने घर में बनाएंगे ना, तो यकीन करें बाहर का जायका, बाहर का टेस्ट आप भूल जाएंगे। जब भी आपको खानी होगी ना, तो आप घर से बनवा के खाएंगे। ये इतनी कोई मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इस बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए ना सबसे पहले ख़ास किस्म का इसका मसाला तैयार करेंगे। अच्छा, मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं, जिनमें मैंने लिए साबुत धनिया 2 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच लिए है, सौंफ मैंने लिए यहाँ पे 2 चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। बादियान के फूल मैंने यहाँ पे लिए हैं 2, इस तरह छोटे-छोटे पीस इसके कर लेंगे। दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े इसमें शामिल करेंगे। 1-1 पीस जायफल जवतरी का इसमें डाल देंगे और 10 अदद मैंने यहाँ पे लिए हैं लौंग। इन तमाम चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल पाउडर फ़ॉर्म में आपने बिल्कुल भी नहीं पीसना। इस तरह दरदरा किसी भी मिक्सी जार में डाल के इनको इस तरह दरदरा पीस लेंगे। ये हमारे पास ना ख़ास किस्म का अल्लाह राज़ी बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं शामिल करूँगी, वो है कुटी लाल मिर्च। 2 से 3 चम्मच इस तरह कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये हमारे पास ख़ास किस्म का अल्लाह राज़ी बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए है बीफ। ये तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास बीफ है। ये मिक्स में है, फ़ैट वाला भी है, हड्डी वाला भी है। बीफ लेंगे, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके, एक अदद मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिए है। बीफ को अच्छी तरह धो के साफ़ करके प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक इसमें डाल देंगे। नमक शामिल करने के बाद इसके अलावा बाकी कोई चीज़ हमने इसमें शामिल नहीं करनी। सिंपल इसमें डाल देंगे पानी। तकरीबन 4 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको यहाँ पे ना प्रेशर लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीफ को हमने फुल डन नहीं करना है, इसको तकरीबन आपने 90% तक कुक करना है, क्योंकि आगे जाके चावलों के साथ भी इसको हम पकाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसको फुल डन नहीं करेंगे। उसके बाद जिस बर्तन में हमने यहाँ पे इसको पकाना है, कोई से भी बर्तन में आप इसको बना सकते हैं, किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं या किसी पतीले में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 अदद पतीला लिए, इसमें मैंने शामिल किए हैं टमाटर। 3 से 4 टमाटर इस तरह स्लाइस में काट के टमाटर इसमें डाल देंगे। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, चूल्हा हमारा बंद है। सिंपल इसमें टमाटर शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 2 चम्मच शामिल करेंगे। साथ ही मैंने इसमें शामिल किया हरी मिर्चों का पेस्ट। तकरीबन 9 से 10 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इनका पेस्ट बना लिया था। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डाल देंगे। 1 कप दही इसमें शामिल करेंगे। अब मैं बाकी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं आलू बुखारे तकरीबन 15 अदद। आलू बुखारे हैं, 9 से 10 हरी मिर्चें साबुत वाली ली हैं, हरा धनिया और पुदीना तकरीबन 1 मुट्ठी, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे। उसके बाद ना बीफ इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, यखनी मैंने अलग कर ली थी, बीफ इस तरह इसमें डाल देंगे। बीफ शामिल करने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी घी। ये मेरे पास मेल्टेड घी है, आप ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। घी इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप। घी डालने के बाद ना, अच्छा, अल्लाह राज़ी बिरयानी जब तैयार की जाती है, इसमें एक और चीज़ शामिल की जाती है, वो है लेमन। 3 से 4 लेमन अगर आपके पास हैं, लेमन भी काट के आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अभी मेरे पास लेमन मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें लेमन शामिल नहीं किए। अगर आपके पास हैं तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो मसाला हमने तैयार कर लिया था, मसाला दरदरा पीस के मसाला इसमें शामिल कर लेंगे। मसाला डालने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक पहले भी मैंने इसमें शामिल किया था जब मैंने बीफ को बॉयल होने के लिए रखा था, इसलिए नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक देख के इसमें शामिल करना है। 2 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किए है। नमक शामिल करने के बाद चूल्हा ऑन कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी हमने बुनाई करनी है, ताकि मसाले का जो कच्चापन है बस वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, इसका घी इस तरह बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। अब आपने इसमें शामिल करनी है यखनी। बीफ को मैंने छान के अलग कर लिया था। यखनी इस तरह हमारे पास तैयार हो चुकी थी। यखनी इसमें डाल देंगे। यखनी शामिल करने के बाद ना अब आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए, उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं चावल। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चावल हैं। ये मेरे पास बासमती चावल हैं। आधे घंटे के लिए इनको मैंने पानी में भिगो के रखा था। इसका पानी ड्रेन करके चावल इसमें डाल देंगे। चावल शामिल करने के बाद ना अब आपने इसका यहाँ पे नमक भी चेक करना है। अगर आपको नमक कम लगे तो नमक मज़ीद आप इसमें शामिल कर सकते हैं।
अच्छा से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद अच्छा चावलों से ना 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। अभी अगर आपको लग रहा है कि पानी इसमें कम है तो मज़ीद पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावलों से अगर 1 इंच पानी ऊपर होगा ना तो परफ़ेक्ट आपके चावल बनेंगे, चावल आपके ख़राब नहीं होंगे। चावल शामिल करेंगे, शुरू के 3 से 4 मिनट इसको फुल आंच पे पकाएँगे ताकि तमाम चावलों में ना एक जैसा बॉयल आ जाए। उसके बाद मीडियम आंच कर देंगे, मीडियम आंच करके इसको यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देंगे, इतना पकाएँगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही तमाम चावलों में इस तरह पानी ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी फूड कलर। मैंने थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग लिया था, इसको पानी में भिगो दिया था। इस तरह लास्ट में फूड कलर इसमें शामिल करेंगे। फूड कलर शामिल करके ना इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर लगा के दम लगा देंगे। अच्छा, मैंने 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो बीफ की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसके लिए जो मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है, परफेक्ट मसाला है, कोई चीज़ आपको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नमक, कुटी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, ये कोई भी चीज़ आपने इसमें शामिल नहीं करनी। मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगा दिया था। 10 मिनट गुज़रने के बाद इसका दम खोलेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी खुशबूदार बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। इधर आप इसकी लुक देख सकते हैं, एकदम से खिले-खिले परफ़ेक्ट हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इस तरह अल्लाह राज़ी बिरयानी अपने घर में बनाएँगी ना तो यकीन माने आप बाहर से ला के ये खाना बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये बन के तैयार होती है। तो चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की अल्लाह राज़ी बिरयानी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।